तो चलो आज जानते हैं कि किस एनिमेशन स्टूडियो का कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा फेमस रहा। एंड मैं अगर सच बताऊं तो इनमें से बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियो का मैंने नाम तक नहीं सुना था। तो चलो आज जिन जिन का नाम हमने नहीं सुना था, नहीं जाना था, आज उनका नाम सुन भी लेते हैं और जान भी लेते हैं। तो इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट भी कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मापा, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा JJK और चेनसॉ मैन। इसके बाद क्योटो एनिमेशन, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा साइलेंट वॉइस एंड वायलेंट एवरगार्डन। इसके बाद मैड हाउस, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा द OG डेथ नोट एंड वन पंच मैन। एंड इसके बाद ऊफोर्टेबल, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा डीमन स्लेयर एंड फेट स्टे नाइट। देन इसके बाद विट स्टूडियो, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा ऑफ कोर्स AOT एंड स्पाई इनटू फैमिली। वैसे AOT तो मैं सोच सकता हूँ, बट स्पाई इनटू फैमिली ये भी कुछ ज्यादा फेमस हो गया नहीं। देन इसके बाद स्टूडियो घिबली, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा स्पिरिटेड अवे एंड हॉल्स मूविंग कासल। इसके बाद बोन्स स्टूडियो, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा फुल मेटल अल्केमिस्ट एंड माई हीरो एकेडेमिया। इसके बाद A1 पिक्चर्स, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एंड योर लाई इन अप्रैल। एंड इसके बाद साफे, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा बाका मोनोगातारी एंड पुएला मागी मादोका मैजिका। सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। एंड इसके बाद क्लोवर वर्क्स, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे ब्लैक क्लोवर नहीं है। इसका मोस्ट फेमस एनिमे द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड एंड रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई। इसके बाद ट्रिगर, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे किल ला किल एंड साइबरपंक। इसके बाद प्रोडक्शन IG, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा हाईक्यू एंड साइकोपास। इसके बाद टॉय एनिमेशन, जिसने की वन पीस और ड्रैगन बॉल बनाया है। एंड इनका मोस्ट फेमस एनिमे भी वन पीस और ड्रैगन बॉल ही है। इसके बाद सनराइज, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे कोड गियास एंड कॉबॉय बीपॉप। इसके बाद डेविड प्रोडक्शन, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे जोजोस बिजार एडवेंचर एंड फायर फोर्स। एंड इसके बाद व्हाइट फॉक्स, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा स्टेंस गेट एंड रीजेरो। देन इसके बाद गाइनेक्स, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा नॉन जेनेसिस इवेंजेलियन एंड गरेन लगान। देन इसके बाद पियरॉट, जिसने की नारुतो एंड टोक्यो गोल जैसे मोस्ट फेमस एनिमेस बनाए। देन इसके बाद कॉमिक्स वेब फिल्म, जिसने की योर नेम एंड वेदरिंग विथ यू को बनाया अपना मोस्ट फेमस एनिमे। इसके बाद जेसी स्टाफ, जिसने की टोरोडारा एंड फूड वॉल्स को बनाया। इसके बाद PA वर्क्स, जिसने की एंजल बीट्स एंड शार्लोट जैसे मोस्ट फेमस एनिमे बनाए अपने तरफ से। इसके बाद डोगा कोबो, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा प्लास्टिक मेमोरीज एंड ओसिनोको। इसके बाद TMS इंटरटेनमेंट, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा डॉक्टर स्टोन एंड रेंट अ गर्लफ्रेंड। इसके बाद OLM स्टूडियो, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा कामी कैंट कम्युनिकेट एंड पोकेमॉन। देन इसके बाद लेरचे, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा असासिनेशन क्लासरूम एंड क्लासरूम ऑफ द इलीट। देन इसके बाद ब्रेन्स बेस, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा डुरारारा एंड स्नाफू डुरारारा। देन इसके बाद 8 बीट, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा डेट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम एंड ब्लू लॉक। देन इसके बाद किनेमा सिट्रस द राइजिंग ऑफ शील्ड हीरो एंड मेड इन एविस। देन इसके बाद लीडन फिल्म्स, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा टोक्यो रिवेंजर एंड कॉल ऑफ द नाइट कॉल ऑफ द नाइट। देन इसके बाद मैन ग्लोब, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा समुराई चैंपलू एंड डेडमैन वंडरलैंड। एंड इसके बाद TNK, एंड यही वो स्टूडियो है जिसने की हाई स्कूल DxD को बनाया एंड वही इनका सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमे भी रहा एंड रेड ऑफ द हिलर। वैसे हाई स्कूल DxD का नाम सुन के तो मन में लड्डू जरूर फूटा होगा। एंड इसके बाद नेक्सस, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा सिवरली ऑफ अ फेल्ड नाइट एंड इमिनेंस इन शैडो। इसके बाद टेजुका प्रोडक्शन, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा डोरोरोरो एंड द क्विंटेसेंशियल क्विंटप्लेट्स, ऐसे ही कुछ करके है, नाम तुम्हें दिख रहा है, ये तुम पढ़ लेना। एंड इसके बाद सैटेलाइट, अरे वो अपना सैटेलाइट नहीं, ये स्टूडियो का नाम है, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा फेरी टेल एंड लॉग होरिजोन। एंड लास्टली एजरिड, जिसका की मोस्ट फेमस एनिमे रहा मिराई निक्की एंड एनी फुरेटा। एंड अब तुम लोग हमें ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस स्टूडियो ने तुम्हारे फेवरेट एनिमे को प्रोड्यूस किया। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।